तो गाइस सीजन 2 की शुरुआत होती है गोजो के पास्ट से, पर उससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जो सा सीजन 2 है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट है गोजो का पास्ट आर्क, जिसमें हमें गोजो के काले कारनामों के बारे में पता लगेगा, और दूसरा है शिबुया इंसिडेंट आर्क, जो कि सीजन 1 के ही आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करेगा। पर इस वीडियो में हम बात करेंगे गोजो के पास्ट के बारे में, और हमें पता लगेगा कि गोजो ने जोन से ये काले कारनामे किए ना पास्ट में, उन सभी का सारा काला चिट्ठा हमारे सामने होगा। और हमें ये भी पता लगेगा कि क्यों इतनी लड़कियां इस पे मरती हैं। भाई हमारे लिए भी छोड़ दे। सॉरी। इस आंख में हमें पता चलेगा कि गोजो इतना ओवर पावर्ड कैसे है, और इस लोंडे के पास इतनी सारी पावर आई कैसे, और ऊपर से इसके और इसके लोंगोटिया यार मतलब कि इसके और गेटो के बीच में दरार आई कैसे। तो देखते हैं कि आखिरकार कैसे ये दो दोस्त बने जानी दुश्मन। तो चलते हैं 2006 में, जहां हम देखते हैं मैं और आयोरी एक केस सॉल्व करने जाते हैं और वो वही कैद हो जाते हैं, और तब उन्हें बचाने के लिए गोजो, गेटो और शोको को भेजा जाता है। पर हम देखते हैं मैं और आयोरी बहुत सारी कोशिशों और कैलकुलेशन करके वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। और तब गोजो आयोरी से कहता है, तो देखो आयोरी, मैं तुम्हें आखिरकार बचाने आ ही गया, जिससे आयोरी गुस्सा हो जाती है और तभी एक कर्स स्पिरिट उस पर हमला कर देती है। और हम देखते हैं गेटो अपनी कर्स स्पिरिट से उसे बचा लेता है, और तब आयोरी शोको के गले लगकर रोने लगती है। तब मैं उनसे वेल के बारे में पूछती है, जिसे सुनकर वो सभी सुन हो जाते हैं। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। और तब स्कूल में मासामिची पूछते हैं, तो अब मुझे बताओ, बिना सुपरविजन के किसका आइडिया था वहाँ जाने का? और तब वो दोनों गोजो की तरफ इशारा करते हैं। और तब थोड़ी देर बाद गोजो और गेटो बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं, और तब गोजो कहता है, मैं तो अब लोगों को बचाते बचाते थक चुका हूँ। तब गेटो कहता है, जुजुत्सु सॉर्सरर्स नॉन जुजुत्सु सॉर्सरर्स को बचाने के लिए ही एग्जिस्ट करते हैं। और तब गोजो उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिससे गेटो को गुस्सा आ जाता है। और तभी मासामिची वहाँ आ जाते हैं और उन्हें एक नए मिशन के बारे में बताने लगते हैं। और तब मासामिची कहते हैं, मास्टर टेंगन के लिए एक स्टार प्लाज्मा वेसल मिली है, और तुम्हें उसे यहाँ लेकर आना होगा और उसे इरेज करना होगा। जैसे कि तुम लोग जानते ही हो कि मास्टर टेंगन की पावर पिलर ऑफ जुजुत्सु और जुजुत्सु स्कूल को बैरियर प्रोवाइड करती है, और उनके पास इमोर्टैलिटी की भी पावर है, पर वो फिर भी बूढ़े होते जा रहे हैं। तो अब एक टाइम के बाद उनकी पावर्स को एक कंपैटिबल बॉडी चाहिए होगी, जो कि एक स्टार प्लाज्मा वेसल होगी, और हर 500 सालों में मास्टर टेंगन को इसी तरह के स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ मर्ज करना पड़ता है, ताकि वो न्यू स्टेट में जाकर ह्यूमैनिटी के दुश्मन न बन जाएं। पर यहाँ 2 ग्रुप्स हैं जो ऐसा होना नहीं देना चाहते, और वो स्टार प्लाज्मा वेसल को टारगेट कर रहे हैं, जिसमें से पहला ग्रुप है क्याऊ ग्रुप, जो कि मास्टर टेंगन को दूसरी स्टेट में भेजकर जुजुत्सु वर्ल्ड को बदलना चाहते हैं, और इसमें सारे कर्स यूजर्स हैं। और दूसरा है स्टार रिलीजियस ग्रुप, जिसमें सारे नॉन जुजुत्सु सॉर्सरर्स हैं, जो कि मास्टर टेंगन को पूजते हैं, और वो नहीं चाहते कि वो किसी तरह की अपवित्र वेसल के साथ मर्ज करे। वैसे सच बताऊं, इसे सुनकर ना बाबुआओं वाली फीलिंग आ रही है। चलो। और तब हमारे दोनों हीरोज निकल पड़ते हैं उस हसीना को लेने, और यहाँ हम देखते हैं वो हसीना पहले से ही कुछ गुंडों के बीच फंस चुकी होती है, और यहाँ एंट्री होती है हमारे पहले हीरो गेटो की, जो कि उस हसीना को गिरते हुए बचा लेता है। और यहाँ गोजो क्यू ग्रुप के एक चौड़ में आए मेंबर की चटनी बना रहा होता है, और दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि ये सारा कारनामा टोजी फुशिगुरो का होता है। और फन फैक्ट बताऊं आपकी जानकारी के लिए, ये हमारे खड़ूस मेगमी फुशिगुरो के बापूजी हैं, जिन्होंने अपने टमाटर को पैसों के लिए बेच दिया। ओए टमाटर नहीं है, सपुत्र है, सपुत्र। ओ सॉरी सपुत्र को। और ये सारे कारनामे वो स्टार रिलीजियस ग्रुप के पैसों के लिए कर रहा है, और उसने उन लोगों को गोजो को कमजोर करने के लिए भेजा होता है। और इधर वो हसीना, वो जालिम परी गोजो की बाहों में पड़ी, और उसके बाद गोजो को भी पड़ी। मुझे क्यों तोड़ा? और तब वो लड़की अपने कुंफू दिखाने लगती है, और तब गेटो उसे समझाने की कोशिश करने लगता है, पर वो लड़की उनका मजाक उड़ाने लगती है। कमाइला, तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। और तब वहाँ क्रोई आ जाती है, जो कि रिको को गेटो और गोजो के बारे में बताती है।
तब गोजो कहता है ये लड़की तो चुड़ैल है, आखिरकार ये वेसल के लिए परफेक्ट कैसे बनी। और तब रिको अपनी बड़ाई करने लगती है, पर गैटो और गोजो उसे इग्नोर कर रहे होते हैं। और तब रिको स्कूल जाने की जिद करने लगती है और यहाँ गोजो मासामिची से कह रहा होता है कि हमें इस सिचुएशन में भी इस लड़की को स्कूल जाने देना चाहिए। तब मासामिची कहते हैं ये मास्टर टेंगन का ऑर्डर है, वो मर्जिंग से पहले इसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हैं। जिसे सुनकर गोजो को गुस्सा आ जाता है। तब गैटो गोजो को समझाते हुए कहता है इस लड़की ने वादा किया है कि ये मर्ज होने के बाद बैरियर की फाउंडेशन बनेगी, तो फिलहाल के लिए उसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मजे करने दो, क्योंकि वो बाद में ये सब कुछ नहीं कर पाएगी। और इधर टोजी रिको की फोटो को $30 मिलियन की बाउंटी के साथ वेबसाइट पर डाल देता है ताकि वो गोजो को थोड़ा वीक कर सके। और इधर स्कूल में 2 कर्स यूजर आए होते हैं जिन्हें गैटो की कर्सेस डिटेक्ट कर लेती हैं। तब क्रोई और गोजो रिको को ढूंढने के लिए चले जाते हैं और गैटो कर्स यूजर्स की तरफ चला जाता है। और तब हम देखते हैं गैटो एक शिकिगामी यूजर से मिलता है और अपनी कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक से उस बूढ़े आदमी पर हमला कर देता है। और तब वो उससे बच के दोबारा से गैटो पर हमला कर देता है। और तब गैटो उसे एक इल्यूजन में फंसा देता है और उसे बहुत बुरी तरह मारता है। और यहाँ दूसरी तरफ गोजो रिको को ढूंढते हुए चर्च पहुँच जाता है, जहाँ सारी लड़कियाँ गोजो को देखकर उसकी दीवानी हो जाती हैं। तब टीचर भी गोजो को अपना नंबर देने लगती है, जिससे सारी लड़कियों के तन बदन में आग लग जाती है। और तब गोजो रिको को मौका पाते ही वहाँ से ले जाता है। और यहाँ हम देखते हैं एक दूसरे कर्स यूजर ने उन पर नजर रखी होती है और तभी वहाँ क्रोई आकर उस कर्स यूजर को बहुत बुरी तरह धोती है। और तभी गैटो अपने कर्सेस की मदद से उस कर्स यूजर को पकड़ लेता है, पर वो कर्स यूजर अचानक से गायब हो जाता है। और यहाँ गोजो और रिको के पास उस कर्स यूजर के काफी क्लोन्स आ जाते हैं। तब गैटो गोजो को बताता है रिको पर किसी ने टाइम बाउंटी लगाई है और ये परसों के अगले दिन सुबह 11 बजे एक्सपायर हो जाएगी। और तब गोजो अपना स्वैग दिखाते हुए 2 आदमियों को अपनी पावर से एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करवा देता है। तब रिको कहती है आखिरकार इनमें से असली है कौन, और ये तो शिकिगामी की तरह गायब ही नहीं हुए। तब गोजो कहता है ये सभी क्लोन्स हैं और ये सारे के सारे असली हैं। और तब 2 क्लोन्स गोजो पर हमला कर देते हैं, पर गोजो की पावर की वजह से वो उस तक नहीं पहुंच पाते। और तब गोजो कहता है तो तुम अपने अकेले 5 क्लोन्स बना सकते हो और तुम हर बार अपनी मेन बॉडी को उस क्लोन में ट्रांसफर कर देते हो जो कि खतरे से बाहर होती है। तब वो कर्स यूजर कहता है आखिरकार तुम्हें मेरी कर्स एनर्जी के बारे में इतना कैसे पता? तब गोजो कहता है क्योंकि ये मेरी आंखें अकेले लड़कियों को इम्प्रेस करने के काम नहीं आती। मेरी पावर के कारण जो भी चीज मुझ तक पहुंचने की कोशिश करती है वो बहुत स्लो हो जाती है, जिसके कारण वो कभी मेरे तक पहुंच ही नहीं पाती। और जब मैं अपनी लिमिटलेस टेक्निक को एम्पलीफाई करता हूँ तब चीजें मेरी तरफ खींची चली आती हैं। और तब वो कर्स यूजर वहाँ से भागने लगता है। तब गोजो अपनी टेक्निक यूज करके उस पर्सन को पकड़ लेता है और अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक रेड यूज करने लगता है। तब गोजो हंसते हुए कहता है ओह मैं फिर से फेल हो गया। क्यों हिला डाला ना? और तब रिको के फोन पर क्रोई के किडनैप होने वाली फोटो आती है और इधर हम देखते हैं क्रोई को बचाने के बाद वो सभी लोग बीच पर मजे कर रहे होते हैं। तब गैटो कहता है रिको की बाउंटी कल खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम जुजुत्सु हाई वापस चले जाएंगे। और तब हम देखते हैं ननामी और हाइबारा उनकी मदद करने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। तब हाइबारा कहता है मुझे पूरा यकीन है कि हमारे सीनियर्स भी उस लड़की को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे होंगे और उनकी मेहनत तो हमें दिख ही रही है। और तब गैटो गोजो को कहता है हम जब से यहाँ आए हैं तुम तब से अपनी टेक्निक को यूज कर रहे हो, तो क्या तुम्हें अब थोड़ा आराम नहीं करना चाहिए? तब गोजो कहता है ये इतना भी थका देने वाला काम नहीं है और वैसे भी तुम तो यहाँ हो ही। और तब वो लोग पूरा दिन मजे करते हैं और अगले दिन जुजुत्सु हाई में पहुँच जाते हैं। तब गैटो कहता है अब हम जुजुत्सु टेक के बैरियर्स के अंदर हैं और यहाँ ये जगह हमारे लिए बहुत सुरक्षित है। पर तभी हम देखते हैं कि जैसे ही गोजो अपनी टेक्निक को ऑफ करता है टोजी अपनी तलवार को गोजो के शरीर के आर पार कर देता है। और तब टोजी हमें बताता है कि मैं पास्ट में एक बार गोजो फैमिली के एक लड़के से मिलने गया था जिसके पास 6 आइज और लिमिटलेस कर्स टेक्निक थी, और वो पहली और आखिरी बार था जब किसी ने मेरी प्रेजेंस को महसूस किया था, और इसी वजह से मैंने गोजो को थकाने के लिए ये सब कुछ किया। और तब हम देखते हैं गैटो अपनी कर्स स्पिरिट से टोजी को पकड़ लेता है और तब गोजो
गैटो को रीका और क्रोई को वहाँ से ले जाने के लिए कहता है और कहता है मेरी चिंता मत करो, मैंने अपनी कर्स टेक्निक से अपने आप को बचा लिया है। और तब गैटो उन दोनों को लेकर वहाँ से चला जाता है और तब यहाँ टोजी और गोजो में लड़ाई शुरू हो जाती है। तब गोजो सोचता है इसके पास तो कोई कर्स एनर्जी भी नहीं है, पर हेवनली पैक्ट के कारण इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। और तब गोजो अपनी पावर से टोजी को दूर फेंक देता है, पर टोजी के पास कोई कर्स एनर्जी ना होने के कारण गोजो उसे सेंस नहीं कर पा रहा होता। और तब गोजो अपनी लिमिटलेस टेक्निक ब्लू से अपने आसपास की सारी चीजों को उड़ा देता है और तभी गोजो के पास बहुत सारे फ्लाई हेड्स आ जाते हैं। और तभी टोजी गोजो पर अपनी तलवार से हमला करके उसे बीच में से काट देता है और हम देखते हैं गोजो बुरी तरह कट चुका होता है और उसके शरीर से बहुत ज्यादा खून निकलने के कारण उसकी मौत हो जाती है। और तब यहाँ गेटो क्रोई को पीछे छोड़ते हुए रिको को टॉम्स ऑफ स्टार के हॉल में ले जाता है। तब गेटो कहता है अगर तुम यहाँ से नीचे उतरोगी तो तुम एक और बैरियर के अंदर पहुँच जाओगी और उसके अंदर केवल इनवाइट किए हुए पर्सन ही जा सकते हैं और तब तुम्हें मास्टर टेंगन के साथ मर्ज करना होगा। पर तुम्हारे पास एक दूसरा रास्ता भी है कि तुम क्रोई के साथ वापस चली जाओ और अपनी जिंदगी आराम से जियो। जब गोजो और मुझे ये मिशन मिला था तब हमने डिसाइड कर लिया था कि अगर तुम मर्ज नहीं होना चाहोगी तो भी हम तुम्हारी प्रोटेक्शन करेंगे। तो बताओ तुम क्या चूज करना चाहती हो। और तब रिको रोते हुए सबके साथ बाहर दुनिया में रहना चूज करती है। और तभी हम देखते हैं टोजी अपनी बंदूक की गोली को रिको के सिर के आर पार कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। तब गेटो कहता है आखिरकार तुम अंदर कैसे आए। तब टोजी कहता है अगर तुम ये जानना चाहते हो कि गोजो का क्या हुआ है तो मैं तुम्हें बता दूं, मैंने उसे मार डाला है। जिसे सुनते ही गेटो को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी कर्स स्पिरिट से टोजी पर हमला कर देता है। और तब हम देखते हैं टोजी गेटो के हमले से बच जाता है। तब गेटो पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे। तब टोजी कहता है मेरे पास कोई कर्स एनर्जी नहीं है, मतलब कि मैं एक इनविजिबल मैन हूँ, तो मुझे कोई भी जुजुत्सु सॉर्सर नहीं पकड़ सकता और मेरे हेवनली रिस्ट्रिक्शन के कारण मैं जुजुत्सु हाइक के बैरियर्स को भी आराम से पार कर सकता हूँ। और रही बात गोजो को मारने की तो उसे मैंने एक कर्स टूल से मारा है जो कि किसी भी कर्स टेक्निक को कुछ टाइम के लिए ब्लॉक कर सकता है। और इस कर्स टूल को मैं एक कर्स स्पिरिट की मदद से यहाँ लाया हूँ जिसे मैंने छोटा करके अपनी बॉडी के अंदर छुपा लिया था। और तब गेटो पूछता है तो फिर उस लड़की का क्या हुआ जिसे तुम रास्ते में मिले थे। तब टोजी कहता है उसे मारने का मेरा कोई मोटिव नहीं था, तो अगर वो लकी हुई तो वो अभी जिंदा होगी। और तब गेटो फिर से अपनी कर्स स्पिरिट से टोजी पर हमला कर देता है पर हम देखते हैं टोजी उसे हरा देता है। और तब गेटो टोजी की कर्स स्पिरिट को एब्जॉर्ब करते हुए कहता है मेरी टेक्निक का नाम कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक है और मैं इसकी मदद से कर्सिस को एब्जॉर्ब करके कंट्रोल कर सकता हूँ। पर हम देखते हैं टोजी गेटो पर अपनी तलवार से हमला करता है और वो लोग नीचे गिर जाते हैं। तब टोजी हंसते हुए कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे जैसे बिना कर्स एनर्जी के यूजर से तुम सभी इतनी आसानी से हार गए। और तब हम देखते हैं टोजी रिको की बॉडी को स्टार रिलीजियस ग्रुप के हेड के पास ले जाता है जहां उनका बॉस उसे पैसे देने की बात करता है और कहता है स्टार रिलीजियस ग्रुप हमेशा से मास्टर टेंगन की पूजा करता आया है और पहले भी जुजुत्सु सॉर्सर्स और नॉन जुजुत्सु सॉर्सर्स के बीच नहीं बनती थी, जिसकी वजह से आज का स्टार रिलीजियस ग्रुप बना है। और इस बार इतिहास में पहली बार एक पाप हुआ है। हमारे मास्टर टेंगन एक इम्प्योरिटी के साथ मर्ज होने वाले थे और अगर हमने इसे ना रोका होता तो हम अपने फॉलोअर्स को क्या जवाब देते, पर अब हमारे पास वो है जो हमारे हाथों से खोने वाला था। और तब वो रिका की बॉडी को लेकर वहाँ से चला जाता है। और तब हम देखते हैं टोजी जब वापस जाने लगता है तब उसे रास्ते में गोजो दिखाई देता है जिसे देखकर वो पूरी तरह शॉक हो जाता है। तब गोजो कहता है जब तुमने मुझ पर हमला किया था तब मैंने अपनी पूरी एनर्जी को रिवर्स कर्स टेक्निक में लगा दिया था जिसकी वजह से मैं अपने आप को बचा पाया, पर आज से पहले मैं इसे कभी इस्तेमाल नहीं कर पाया था। पर देखो मैंने मौत के करीब पहुंचते ही इस पर महारत हासिल कर ली और अब तुम इसलिए हारोगे क्योंकि तुमने उस टाइम मेरे सिर पर हमला नहीं किया था। और तब टोजी गोजो पर हमला कर देता है पर तब गोजो उसे बड़े आसानी से डॉज करके उस पे कर्स एनर्जी रिवर्सल रेड से हमला करता है। तब टोजी बहुत दूर जाकर गिरता है। तब टोजी गोजो को देखकर सोचता है ये तो मॉन्स्टर बन चुका है और अब ये लिमिटलेस टेक्निक की सारी एप्लीकेशन को यूज करने लगा है, जिसमें से पहली है ये किसी भी चीज को अपने पास आने से रोक सकता है और दूसरी है लिमिटलेस कर्स टेक्निक एम्प्लीफिकेशन ब्लू और तीसरी है रिवर्स कर्स टेक्निक रेड।
और अच्छी बात तो ये है कि मैं इन तीनों चीजों को बड़े आसानी से संभाल सकता हूँ। और तभी टोजी फिर से गोजो पर हमला कर देता है, पर गोजो उसके हमले को बड़े आसानी से डॉज करते हुए सोचता है, रिको मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हारे लिए गुस्सा नहीं हूँ, पर मैं क्या करूँ, मुझे इस टाइम ये दुनिया बहुत अच्छी लग रही है। जुजुत्सु की दुनिया में जब कोई टेक्निक किसी को पास ऑन होती है तब उसकी एक ही एडवांटेज होती है कि उसे यूज कैसे करना है उसके बारे में पहले ही बताया गया होता है, और यही इसकी डिसएडवांटेज है क्योंकि ये इंफॉर्मेशन कभी भी लीक हो सकती है। और तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम ज़ेनिन क्लैन से हो और इसी वजह से तुम्हें मेरी टेक्निक के बारे में इतना कुछ पता है, पर एक ऐसी टेक्निक है जो गोजो क्लैन के कुछ ही लोगों को पता है। और तब गोजो रेड और ब्लू टेक्निक को मिलाकर इमेजिनरी टेक्निक पर्पल बनाता है और उसे टोजी पर फायर कर देता है। और तब टोजी सोचता है, मैंने आज से पहले कोई भी काम फ्री नहीं किया, पर मैंने ये लड़ाई इसलिए लड़ी क्योंकि मेरे सामने लिमिटलेस टेक्निक का नया मालिक खड़ा था जो कि इस टाइम सबसे पावरफुल जुजुत्सु सॉर्सर बन चुका है। और अगर मैं इसे हरा देता तब मैं उस ज़ेनिन क्लैन को दिखा सकता था कि उसने मुझे रिजेक्ट करके कितनी बड़ी गलती की है। पर जब मैंने वो पाने की कोशिश की जो मैं नहीं पा सकता था, मैं तभी हार गया था। और तब टोजी अपने बच्चे को याद करता है और गोजो उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछता है। तब टोजी कहता है, आज से 2 या 3 साल बाद मेरे बेटे को ज़ेनिन क्लैन को बेच दिया जाएगा, तो मैं ये तुम पर छोड़ता हूँ कि तुम उसके साथ क्या करना चाहते हो। और तभी टोजी की मौत हो जाती है। और यहाँ हम देखते हैं गेटो गोजो को ढूंढते हुए स्टार रिलीजियस ग्रुप की एक फैसिलिटी पहुँच जाता है जहाँ सभी लोग तालियां मार रहे होते हैं और गोजो रिको की लाश को लेकर बाहर आ रहा होता है। तब गोजो कहता है कि क्या मैं इन्हें मार डालूं क्योंकि मुझे इस टाइम कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तब गेटो कहता है, इसका क्या फायदा होगा, ये लोग तो मामूली से फॉलोअर्स हैं, जिसने ये सब कुछ किया है वो तो अब तक भाग चुका है। और तब हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हमें पता चलता है कि गोजो बहुत ताकतवर बन चुका है और अब वो काफी मिशंस अकेले करने लग गया है, जिसकी वजह से गेटो बहुत अकेला महसूस करने लगा है। और वो इस चीज में उलझा हुआ है कि उसे जुजुत्सु सॉर्सर के तौर पर नॉन जुजुत्सु सॉर्सर्स की मदद करनी चाहिए या नहीं। पर वो फिर भी जुजुत्सु सॉर्सर होने की सारी ड्यूटीज को निभा रहा होता है, पर वो अभी तक रिको के साथ हुए हादसे को नहीं भुला पा रहा होता। तब यहाँ गेटो अपने जूनियर हायबारा से पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम जुजुत्सु सॉर्सर के तौर पर रह सकते हो? क्या तुम्हें ये मुश्किल नहीं लग रहा है? तब हायबारा कहता है, मैंने कभी इतना डीपली नहीं सोचा, पर मुझे लगता है ऐसी कोई तो चीज है जिसमें मैं अपना फुल कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ। और तभी हम देखते हैं कि स्पेशल ग्रेड सॉर्सर युकी सुकुमो वहाँ आ जाती है। तब गेटो कहता है, तुम तो वही लड़की हो ना जो कि कभी भी कोई मिशन नहीं लेती है। तब युकी कहती है, ये इसलिए है क्योंकि मेरी और जुजुत्सु हाई की कभी नहीं बनी। जुजुत्सु हाई हमेशा बीमारी के सिम्टम से लड़ता है और मैं तो इसकी जड़ें ही उखाड़ देना चाहती हूँ। तो इसीलिए मैं दुनिया से कर्ज को पूरी तरह खत्म कर देना चाहती हूँ और इसे करने के 2 तरीके हैं। जैसे कि हम लोग जानते ही हैं कि नॉन सॉर्सर्स की नेगेटिव एनर्जी से ही कर्सेस बनते हैं और हम जुजुत्सु सॉर्सर्स उस एनर्जी को अच्छी तरह यूज करना जानते हैं। तो पहला तरीका ये हो सकता है कि हम नॉन सॉर्सर्स को कर्स एनर्जी कंट्रोल करना सिखा दें और दूसरा ये है कि हम उनकी कर्स एनर्जी को उनकी बॉडी से खत्म ही कर दें। और इसकी एक एग्जांपल टोजी फुशिगुरो था, क्योंकि हेवनली रिस्ट्रिक्शन के कारण उसके अंदर कोई भी कर्स एनर्जी नहीं बची थी। तब गेटो कहता है, इसे आसानी से करने का एक ही रास्ता है कि हम सारे नॉन सोर्सेस को मार ही दें। तब युकी कहती है, ये एक अच्छा आइडिया है। हम इस तरह बाकी नॉन सोर्सेस को इवॉल्व होने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम नॉन सोर्सेस को मारेंगे तो डर की वजह से नॉन सोर्सेस भी सोर्सेस बनने के लिए राजी हो जाएंगे। तो मुझे बताओ गेटो, क्या तुम नॉन सोर्सेस से नफरत करते हो? तब गेटो कहता है कि मैं विश्वास करता था कि सॉर्सर्स नॉन सॉर्सर्स को बचाने के लिए ही एग्जिस्ट करते हैं, पर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे इस पर सवाल करने पर मजबूर कर दिया और अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार मेरी सच्चाई क्या है। क्या मैं नॉन सोर्सेस को बचाना चाहता हूँ या फिर मार डालना चाहता हूँ? तब युकी कहती है, अभी तुम्हारी सच्चाई इनमें से कुछ नहीं है। जिस दिन तुम इनमें से किसी एक रास्ते को चुन लोगे
उस दिन से वही तुम्हारी सच्चाई बन जाएगी। और तब यूकी वहाँ से जाने लगती है और जाते हुए बताती है कि तो मास्टर टेंगन की चिंता मत करो, लगता है उन्हें नई स्टार प्लाज्मा वेसल मिल चुकी है, इसी वजह से वो अभी शांत हैं। और तब गेटो देखता है कि ननामी के साथ एक मिशन पर हायबारा मारा जाता है। और तब गेटो सोचता है कि सॉर्सर की जिंदगी मैराथन दौड़ने के बराबर होती है और इसके आखिर में सिर्फ मौत ही लिखी होती है। तब हम देखते हैं कि गेटो एक मिशन के लिए एक विलेज में जाता है जहां 2 लड़कियों को विलेजर्स ने पकड़ा होता है जिन पर कर्स एनर्जी यूज करने का इंजाम होता है और विलेजर्स उन्हें बुरा भला कह रहे होते हैं। तब गेटो उन विलेजर्स को मारकर उन लड़कियों को बचा लेता है और यहाँ मासामिची और गोजो दोनों ये खबर सुनकर हैरान हो जाते हैं। और तब यहाँ गेटो शोको से मिलने आता है और शोको गोजो को गेटो के शिंजुकू में होने के बारे में बताती है। तब गोजो वहाँ आकर गेटो से ये सब कुछ करने का कारण पूछता है। तब गेटो कहता है, मैं एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता हूँ जहाँ सिर्फ जुजुत्सु सॉर्सर्स ही एग्जिस्ट करेंगे। तब गोजो कहता है, क्या तुम इसके लिए अपने माँ बाप को भी मार डालोगे? तब गेटो हाँ कहता है। तब गोजो कहता है कि ये पॉइंटलेस है और ये एक ऐसी चीज है जो तुम कभी नहीं कर सकते, ये तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है। तब गेटो कहता है, ये झूठ है गोजो, ये सब कुछ तुम बहुत आराम से कर सकते हो और तुम फिर भी मुझे ये कन्विंस कर रहे हो कि ये इम्पॉसिबल है। तो मुझे बताओ गोजो, क्या तुम ताकतवर हो इसलिए गोजो सातुरो हो या फिर तुम गोजो सातुरो हो इसलिए ताकतवर हो? और अगर मैं तुम बन जाऊं तो क्या मेरे ख्यालात भी सही लगने लगेंगे? तो अब मैंने सोच लिया है कि मैं अपनी जिंदगी कैसे जीऊंगा और अब मैं ये सोचूंगा कि इसे पाने के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ। और तब गेटो वहाँ से चला जाता है। और तब यहाँ गोजो मासामिची से पूछता है, क्या मैं ताकतवर हूँ? तब मासामिची हाँ कहते हैं। तब गोजो कहता है, पर मेरे ताकतवर होने का क्या फायदा, मैं सिर्फ उन्हें ही बचा सकता हूँ जो खुद बचना चाहते हैं। तब इधर हम देखते हैं गेटो स्टार रिलीजियस ग्रुप को डरा धमकाकर अपनी तरफ कर लेता है और यहाँ गोजो टोजी के बेटे मेगुमी फुशिगिरो को ढूंढ लेता है और उसे बताता है कि उसके फादर जेनिन क्लैन से बिलोंग करते थे और अब उसके पास भी कर्सिस को देखने की पावर आ चुकी है जिसकी वजह से जेनिन क्लैन उसे पाना चाहता है। और तब फुशिगिरो कहता है, मुझे अपने फादर के बारे में कुछ नहीं जानना क्योंकि वो और सुकुमी की माँ हमें यहाँ छोड़कर चले गए थे और अब हमारा उनके साथ कोई लेना देना नहीं है। तब गोजो कहता है, ठीक है, पर अगर तुम्हें कभी कुछ जानना हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। तो अब मुझे बताओ, क्या तुम जेनिन क्लैन के पास जाना चाहते हो? तब फुशिगिरो कहता है, क्या सुकुमी वहाँ खुश रहेगी? तब गोजो उसे मना कर देता है जिससे फुशिगिरो चिड़चिड़ा हो जाता है। तब गोजो कहता है, चिंता मत करो, तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और हाँ, मैं तुमसे बहुत मेहनत करवाऊंगा ताकि तुम मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सको। और तब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ फुशिगिरो, नोबारा और इटाडोरी गोजो को उठा रहे होते हैं और तब गोजो हंसने लगता है। और इसी के साथ सीजन 2 का फर्स्ट पार्ट यानी कि गोजो पास्ट आर्क खत्म हो जाती है। अब इसके बाद स्टार्ट होगी शिबुया इंसिडेंट आर्क जो कि जुजुत्सु काइसन की सबसे एपिक आर्क है जिसका लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा और उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख पाओगे।